कभी यकीन कभी गुमान। तुम जल्दी से नए वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। हारून को पता चलना चाहिए कि तुम लोग बहुत खुश हो आपस में। वो बहुत जल्द आदर्श और रोमा के नाम कर रहा है। शिद्दत से इंतजार है मुझे, बस जल्दी से ऐसा हो जाए। नहीं तुम तो जानती हो ना मुझे, जब तक कागजात मेरे हाथ में नहीं आते मुतमिन नहीं होऊंगा मैं। अब देखो ना, मैं खुद एतबार के काबिल नहीं, किसी पे क्या एतबार करूं। मैंने तुमसे कहा था ना, बहुत कुछ तुम में और मुझ में मुश्तरक है। हाँ, अब वो घर वाले आ गए तुम्हें? अल्लाह ना करे कि वापस आए, और मैंने उन्हें मना भी किया है। ये वक्त मेरे लिए बहुत अहम है और यही वक्त मेरी जिंदगी में आने वाली खुशियों का फैसला करेगा। अब की बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। पिछली बार मंजर से हटी थी तो सब कुछ बदल गया था। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो जाएगी। अब तबीयत समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। डॉक्टर काफी पूरी उम्मीद थे। उसकी हालत ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी हिम्मत टूट गई है सर। मुझे लगता है मेरी बच्ची का किसी ने भी ख्याल नहीं किया। उसकी हिम्मत जवाब देकर उसने बहुत बर्दाश्त किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हारून ने ऐसा क्या कह दिया जो मेरी बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सकती, जबकि मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। वो तो बहुत हिम्मत वाली थी। बहुत एतबार था ना आपको हारून पर। देख लें क्या हाल किया उसने उसका। इससे तो बेहतर था कि उसे शादी करने का एहसान ही ना करता। और तुम भूल गए अपने आप को। तुम कसूरवार हो, सबसे ज्यादा कसूरवार तुम हो। ठीक है, मैं मानता हूँ मैं कसूरवार हूं, लेकिन हारून भी तो अंदर से तंग निकला ना। बहरहाल कोई जरूरत नहीं आपको आप इन्फॉर्म करने की कि ज़ारा की तबीयत कैसी है। अगर उनको ज़ारा का कोई ख्याल नहीं है ना, तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे उसका हाल अहवाल बताएं आप। मेरी बच्ची ठीक हो, मेरी बच्ची।
उठा ही नहीं रहा। अरे आप परेशान ना हो, कहीं चले गए होंगे। आप हुस्ना बिटिया को फोन करके देख लें। अरे हुस्ना ही को तो फोन कर रही हूँ, लेकिन वहां से कोई उठा नहीं रहा, कहीं कोई परेशानी की बात ना हो। जैन का नंबर नहीं है मेरे पास, उससे तो जैसे राब्ता ही टूट गया। हेलो सम्या, सम्या मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकती, मैं हारून के साथ बाहर जा रही हूँ। नहीं, दो मिनट, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। मुझे ज़ारा के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। देखो, ज़ारा के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। ये तुम लोगों के आपस का मामला है, खास तौर पे तुम्हारे शौहर और तुम्हारा। मेरी बात मानो तो फराज जो कह रहा है वो सुन लो। नहीं, मुझे असल में तफसील में बताना है ना उसके बारे में तुम्हें। ठीक है, मैं फिर किसी दिन तुम्हारी बात तफसील से सुन लूंगी, लेकिन शायद तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं इस वक्त वाकई बहुत जल्दी में हूँ। देखो, तुम फराज के साथ जाकर अपना घर दिखाओ, फिर डिजाइनर से बात भी कर लेना। ओके? बस दुख की बात तो है, लेकिन अल्लाह की मर्जी यही थी। हाँ, बस अल्लाह की मर्जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ हारून, क्या हाल है हारून? बिल्कुल ठीक चाचा। मुझे पता होता आप लोग आ रहे हैं तो मैं गाड़ी भिजवाया था स्टेशन आप लोग को लेने के लिए। अरे नहीं बेटा, गाड़ी की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। वक्त पे गाड़ी पहुंच गई, हम 2 ही तो लोग थे और थोड़ा सा सामान। रिक्शा लिया और आराम से आ गए। अरे समिया, तुम वहां क्यों रुकी? आओ ना अंदर। जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो समिया? ठीक हूँ। पहली बार तुमसे इतनी दूर रहे ना, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। बस घर में सामान रखा और 1 मिनट भी सब्र नहीं हुआ। तुम्हारे अब्बा कहने लगे चलो चल के समिया को लेकर आते हैं। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। इतने दिन समिया आपके पास रही, लेकिन यकीन करें मैं बिल्कुल बेफिक्र रहा इसकी तरफ से, क्योंकि आप यहाँ थी, हारून बैठा यहाँ था। देखो, समिया हमारी अपनी बच्ची है। तुम तो तकल्लुफ की बात कर रहे हो गैरों जैसी। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? चलो समिया बेटा, तैयारी करो, तुमसे बहुत बातें करनी है। नहीं, अभी नहीं, मुझे हारून के साथ बहुत जरूरी काम से जाना है। बेटा जरूरी काम बाद में कर लेना। हाँ समिया, चाचा ठीक कह रहे हैं, तुम वो आकर से काम बाद में होते रहेंगे। चलो ठीक है बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, घर चले। मैं भी थका हुआ हूँ, आराम करूंगा थोड़ी देर, फिर बात करेंगे। इजाजत। अच्छा। जी, क्या बोला डॉक्टर ने? अभी देख कर गए हैं, कह तो रहे हैं कि बेहतर हो रही है, मगर उसकी हालत ठीक नहीं लग रही बेटा। वो पता है, कभी कभी ना आंखें खोल के देखती है। हाँ?
लेकिन उस वक्त तो उसकी कैफियत होती है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो ठीक नहीं है। अच्छा ये कुछ चीज़ें लाया था मैं। अच्छा सुनिए, मैं फ्लैट जाना है, कुछ काम है, कुछ चीज़ें उठानी है मुझे, तो थोड़ी देर में आ जाऊँगा मैं। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़। हाँ हेलो, वो आधे घंटे तक आप मुझे गाड़ी भिजवाते हैं ताकि मैं आपकी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं? ओके ठीक है, थैंक यू, आई विल सी यू, बाय। चलो बस कर दो अम्मा तैयारी, अब देर हो रही है, चलो। अरे मैं तो कब की तैयार हो गई हूँ, पर तुम्हारा इंतजार था। हमारे खुशी के मेरा तो बुरा हाल है। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। पूरी जिंदगी गुजर गई टैंकर भरवाते भरवाते भरवाते, अब तो चलेगा लाइन का पानी। अब जल्दी चलो ना, देर क्यों कर रहे हो? हाँ बस मैं भी रुक रहा हूँ। तुम्हारी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई अभी तक? अम्मी चली गई हैं, 2 मिनट में तैयार होके आ जाओ। सारी और हाँ वो सारे दरवाजे देख लेना, ठीक से लॉक करके आना। जल्दी आओ। आ रही हूँ। शाबाश। मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी जैन। सुनना होगा तुम्हें। देखो अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे ना, तुम चाह के भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी ठीक करना नामुमकिन हो चुका है। ऐसा नहीं है रोमा, और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा। मेरी गलतियों की सजा तुम भुगतो, जहन्नुम की आग में तुम जलो, मैं ये होते नहीं दे सकता। देखो रोमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की, बहुत तकलीफ दी मैंने तुम्हें। जैन खुदा के लिए मुझे जाने दो, मेरी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। अगर फराज को पता लग गया ना कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ी बात कर रही हूँ, पता नहीं वो मेरा क्या असर करेंगे। उसे कोई हक नहीं पहुँचता। बस कर दो जैन, मैं कोई हक नहीं पहुँचता ये सब कुछ कहने का। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। ज़ारा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत ठीक नहीं है। उसके और उसके बच्चे की जान को खतरा है। क्या घर है बेटा। भाई ऐसे घर तो मैंने ना टीवी ड्रामा और फिल्मों में ही देखा करती थी। अब हम यहाँ रहेंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे अम्मा कर लो ना यकीन, है? कर लो यकीन। वैसे भी अभी तो बस घर है। हाँ? अभी और भी बहुत कुछ बस आ रहा है अभी। हाँ? और वैसे भी सारी जिंदगी तो अपने बेटे को खोटा सिक्का समझती रही। अब बता मुझे, तेरा बेटा काम का निकला या नहीं? मेरा लाल जीता रहे। मुझे यकीन था कि तू एक ना एक दिन कुछ करके दिखाएगा।
भाई वरना तो हम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते गुरबत के मारे। ना 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 ना, अब कोई पुरानी बात याद नहीं करनी, भूल जा। पुराना वक्त, पुराना घर सब भूल जा। अब तो अमीर है अम्मा। हाँ। पैसा है तेरे पास। हाँ। अब कोई भी पूछे तो उसे बस एक जवाब देना कि हम तो पुराने रईस हैं, जद्दी पुश्ती, पैसा है हमारे पास, बड़ा फर्क पड़ता है। ओह यस यस आई नो वेरी वेल। और तुम हमें खुश देख के तुम्हें खुशी नहीं? ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दादी के पास छोड़ दें प्लीज। ओके बेबी, तुम दादी के पास जाना चाहती हो तो चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी दादी का भी दिल बहल जाएगा और तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। ओके बाय, ले जाओ इसको फटाफट। अम्मा सिर्फ तुम्हारे कहने पे लेके जा रहा हूँ इसे। चलो अम्मा, मैं जरा इसको छोड़ के आया। ओके, मेरा दिल चाह रहा है 2-4 दिन हम यहीं रह जाते हैं। मुझे पता है यहीं रहोगी तुम, जानता हूँ मैं। आज की रात भी यहीं गुजार ले। एंजॉय कर घर को, मैं जरा इसे छोड़ के। ठीक है जा। चले। अरे मैं किचन तो देख लूं। तो सुनो, सिर्फ और सिर्फ अम्मा के कहने पे तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ वहां पे, वरना मेरी जितनी बेइज्जती तुम्हारे घर वालों ने की है, तुम्हें वहां छोड़ के आने का सवाल भी पैदा नहीं होता। और सुनो, हारून से जवाब लेके आना, उसे कहो कि ज़ारा को तलाक दे दे, वरना मैं ना तुम्हें माफ करूंगा ना उसे। समझी तुम? देख क्या रही हो? हाँ, देख क्या रही हो? चलो चलो अम्मा, मैं बस आया। हाँ हाँ बेटा, जा जा। आया। अच्छा किया तुम आ गई, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। हारून तो सारा दिन घर में होता ही नहीं है, हुस्ना के घर की कोई खैर खबर ही नहीं, और हारून तो वहां फोन करना भी गवारा नहीं करता। हारून भाई को ज़ारा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब असल बात का तो पता नहीं कि क्या है। वैसे ज़ारा ऐसी लड़की नहीं है कि बेकार के झगड़े खड़े करे, और फिर फराज जो है वो इस घर का दामाद है, उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। बेटा, वो तुम्हारे साथ तो सही है ना? बहुत गुस्सा तो नहीं किया था? मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान रहती, मेरा तो कोई बच्चा भी खुश नहीं। मैं समिया से मिलकर आती हूँ, फिर बातें करते हैं। जाओ, मगर जल्दी आ जाना, मुझे बहुत वहशत होती है अकेले में। क्या करूं मेरे महबूब, कैसे हालात को ठीक कर दूं। समिया, तुम आज भी मेरे लिए सबसे ज्यादा खास हो। तुमने हमेशा जैसा कहा है मैंने वैसा ही किया है, अपनी हर बात तुमसे शेयर की है, और मेरी इस परेशानी का हल भी सिर्फ तुम्हारे पास है। मैं तो ये बात किसी और से कर भी नहीं सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। इतनी मुश्किलों से तो तुम्हारी शादी हुई है। मुझसे पूछो ना कि मैंने फराज को कैसे मनाया था। ऊपर से हारून भी इतना फिक्रमंद हो रहा था। अगर इस शादी से भी इनकार हो जाता ना तो हारून जैन को जान से मार देता। इन बातों का क्या जिक्र, मैं तो ज़ारा की बात कर रही हूँ। ज़ारा बिल्कुल बेकसूर है। फराज वो एक आवारा मिजाज इंसान है। उसने पहले दिन से ज़ारा पे नजर रखी हुई थी। उससे ज्यादा बेशर्म कोई है नहीं, उसी का कसूर है सारा। उस इंसान को तो रिश्तों का कोई बास ही नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कैसे अपने शौहर के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो रोमा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इसी काबिल है, उसने मेरे भाई का घर बर्बाद किया है। भाई का घर तो दोबारा आबाद हो जाएगा। अगर तुम्हारा क्या होगा? अगर फराज ने तुम्हें एक बार छोड़ दिया ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा। बैठी रहना सारी उम्र ऐसी। ये तुम कह रही हो? हाँ, और मैं ठीक कह रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि फराज कैसा लड़का है।
उसकी बदनीयती मेरे लिए कोई नई बात नहीं है रोमा, लेकिन ये वही है जिसने ज़ारा को उस घर से निकलने पर मजबूर किया, और इस सिलसिले में तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। अब हारून को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ज़ारा उसके दिल से उतर चुकी है। हारून ज़ारा को तलाक देने वाला है। समिया वो माँ बनने वाली है। ये कौन सी बड़ी बात है? 4 बच्चे होने के बावजूद भी औरतों को तलाक हो ही जाती है। ज़ारा का खेल खत्म रोमा। वैसे तुम उसकी इतनी फिक्र मत करो। बहुत सख्त दिल। तुम भी तो हो। ये जानने के बावजूद कि मैं हारून को कितना चाहती हूँ, तुमने हारून को ज़ारा का होने दिया। लेकिन अब मैंने हारून को वापस ले लिया। ठीक है, मैं भाई से खुद ही बात करूंगी। हाँ, कुछ भी कहने या करने से पहले सिर्फ एक बार सोच ले। अगर फराज ने तुम्हें तलाक दे दी तो हारून बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वो कुछ भी कर डालेगा, कुछ भी रोमा। क्योंकि मैं जानती हूं कि फराज कैसा लड़का है। उसकी बदनीयती मेरे लिए कोई नई बात नहीं है रोमा, लेकिन ये वही है जिसने ज़ारा को उस घर से निकलने पर मजबूर किया। अब हारून को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अहमक इंसान हो तुम। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, और ज़ारा की बेगुनाही का इल्म है उसे। और तुम क्या कह रहे हो? उसके जरिए तुम ज़ारा को तलाक दिलाओगे? हाँ, किस खुशफहमी में मुब्तला हो तुम? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि रोमा ने ये सब कहा। देखो मेरी बात सुनो, अगर रोमा को पता भी है ना, तो मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती। जानती हो, जब उसके सामने आता हूं ना मैं, तो सोचने समझने की ताकत गुम हो जाती है उसकी। तुम सिर्फ मेरी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हो। सब गलती की है मैंने तुम पे भरोसा करके फराज। अरे समिया, मैंने कहा ना तुमसे, रोमा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। जज्बाती इंसान सिर्फ बेवकूफियां करता है। अच्छा ठीक है, फिक्र नहीं करो।
रात को मैं घर आया तो तुम सोई हुई थी। क्या बात है, तुम अचानक घर आ गई? फराज से कोई लड़ाई हुई है तुम्हारी क्या? नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शुक्र है। मैं तो परेशान ही हो गया जब बुआ ने तुम्हारे आने का बताया मुझे। फिक्र के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं तुम्हें हमेशा बहुत खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारी घर की सलामती मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुदा ना करे अगर तुम पर कोई भी आंच आती है, मैं अपनी जान देकर भी। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सामने हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ समिया मुझे एक डिजाइनर का बता रही थी तुम्हारे घर के डेकोर के लिए। तुम उसके साथ चली जाना और जो भी डिजाइन पसंद आए वो तब्दीली करवा लेना। मुझे किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं है और ना ही समिया के साथ कहीं जाना है मुझे। आप मना कर दें। क्या बात है रोमा, तुम्हारी लड़ाई हुई है समिया से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में काम बहुत है ना, पैकिंग भी करनी है, तो मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। भाई आप सारा को घर ले आइए ना। नफरत हो चुकी है मुझे ज़ारा से। मेरी जिंदगी में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और वो दोनों बहन भाई बहुत खुदगर्ज हैं। पैसे की खातिर तुम्हारे घर भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, ये कोई बहुत बड़ी गलत फहमी भी तो हो सकती है। हाँ प्लीज जल्दी में कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा। सारा का ना सही तो अपने। अस्सलाम वालेकुम। अरे फराज, इतनी सुबह सुबह कैसे हैं आप? अच्छा लगा तुम आ गए। आओ बैठो। जी वो मैं रोमा को लेने आया था, इसलिए ऑफिस से छुट्टी भी ले ली मैंने सोचा अकेली कहाँ पैकिंग करेगी बेचारी, थक जाएगी, है ना रोमा? ये तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल में तुम्हें मुस्तकिल छुट्टी ले लेनी चाहिए। हमारी नई ब्रांच की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने तो संभालनी। इंशाल्लाह। अम्मी नाश्ता दे दे मुझे। ला रही हूँ बेटा, दोबारा बना रही हूँ तुम्हारे लिए। हाँ आज मुझे हारून को लेट ऑफिस जाना था, रात देर से नींद आई और अभी सुबह आंख नहीं खुल रही थी मेरी। क्यों बेटा, दिल पर कोई बोझ था जिसने नींद उड़ा दी तुम्हारी? नहीं अब्बा, मेरे दिल पे क्या बोझ होगा। शुक्र है कि मैं आपकी और अम्मा की तरह नहीं हूं कि जरा जरा सी बात को दिल पे ले लूं। इस तरह तो इंसान सारी जिंदगी डर डर कर मर जाए। काश कि तुम में डरने का वस्फ होता समिया, क्योंकि डर तो वो कैफियत है जो इंसान को खुदा के करीब कर देती है और वो तरह तरह के छोटे बड़े गुनाहों से बच जाता है। लेकिन बेटा खुद पे फख्र करते रहना और तकब्बुर में मुब्तला रहना, ये वो चीजें हैं जो इंसान को बेहिसी की इंतहा तक ले जाती हैं। और बेहिसी जुल्म का दूसरा नाम। ये बात याद रखना। देख लिया आपने, अब्बा बिना किसी वजह के खामखा मुझे इतनी सुनाकर चले गए। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? अब्बा की नजर में तो मैं काफिर से भी बदतर हूँ। खुदा ना करे बेटा, और ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने जो कुछ भी कहा है तुम्हें नसीहत की है। रहने दें, गलती होगी जो मैं नाश्ते के लिए बैठ गई।
मुझे क्या पता था कि अब्बा घर पे हैं? वैसे तो सुबह सवेरे निकल जाते हैं। बाइक पे जाते हैं ना इतनी दूर, सारी जिंदगी तो हो गई उन्हें मेहनत मुशक्कत। अब आप मत शुरू हो, रहता हुआ ये सब कुछ मुझे। हारून आ गया, जा रही हूं मैं। सिस्टर, सारा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर हुई है क्या? बीपी तो उनका बहुत लो है। आप कोशिश करेंगे खुद पर कोई टेंशन ना लें, डॉक्टर विजिट करेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। सारा, नींद आ रही है मेरे बच्चे को? अभी हारून नहीं आए ना? वहां पर तुम्हारी बीमारी का किसी को पता होगा तो कोई आएगा। नहीं अम्मी, कभी नहीं आएंगे, मेरी जरूरत ही नहीं है, नफरत करते हैं मुझसे। ऐसा नहीं कहते बेटा, आएगा, जरूर आएगा, वो तुमसे मोहब्बत करता है बेटा। नहीं अम्मी, अगर मोहब्बत करते ना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो तो मुझे भरोसा ही नहीं करते। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। अच्छा बस तुम परेशान नहीं। तुमने बात की और उनसे? तुमने कहा उससे कि वो ज़ारा को तलाक दे दे? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों? तुमसे मैंने कहा था कि वो ऐसा करेगा तो तुम्हें माफ करूंगा मैं, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरी बात को सीरियस नहीं ले रही हो। तो वो इस घर से जा चुकी है, क्या जरूरी है कि? हाँ है, जरूरी है, वरना तुम्हें छोड़ दूंगा मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बेइज्जती चुपचाप बर्दाश्त कर। तुमसे कह चुका हूं, समझ क्यों नहीं रही हो तुम?